नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे शंकराचार्य जी की जो अद्वैतवाद दर्शन है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। उनके दर्शन क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रह्म क्या चीज़ है। उन्होंने कहा जो ब्रह्म ही सत्य है, वो तो ब्रह्म क्या है। उन्होंने एक वाक्यांश दिया था ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मयो ना पर है ना। तो उनका मतलब कहने का ये मतलब है कि जो ब्रह्म है वो सत्य है और जो जगत है वो मिथ्या है। जीवो ब्रह्मयो ना पर, मतलब जीव और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, उनका ये कहना होता। तो सत्य क्या है, तो सत्य में हम लोग देखेंगे तो सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखते हैं हम लोग अद्वैतवाद। अद्वैत दर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सत्य और ये है सत्य। ठीक, हम लोग दो चीज में अंतर समझेंगे, एक सत्य है जिसमें आदत है, एक सत्य है। तो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि सत्य माने क्या है। सत्य माने ये है कि जो उन्होंने वाक्यांश दिया था, त्रिकाल त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम सत्य, जो तीनों काल में बाधित न हो वो सत्य है। ठीक है, यही चीज अगर आओ जैन धर्म में क्या मतलब कहा गया था कि सत्य क्या चीज है। तो जैन धर्म में ये बोला गया था कि उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त सत्य, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त सत्य, मतलब कुछ ऐसी जो चीज हो जो उसमें उत्पादन भी हो, खत्म भी हो और नित्य भी हो। यानी कि जो उत्पाद और व्यय ये अनित्य है, जो द्रव्य है वो नित्य है। कुछ ऐसी चीज जैसे शरीर का ले लीजिए, तो शरीर क्या होता है, ये एक बार उत्पन्न होता है मर जाता है, इसमें कुछ ये अनित्य है गुण। और नित्य के गुण क्या है, आत्मा है, वो आत्मा नित्य है। तो ऐसी चीज को हम सत्य बोलेंगे। और बौद्ध धर्म में क्या बोला गया था, बौद्ध धर्म में तो अर्थकारित्व लक्षणम सत्य, जो अर्थकारी जो कुछ अणु हो वो अपने कड़ी को एक क्षण के लिए एक अपने कड़ी को उत्पादन करके वो खत्म हो जाए, वो बना ही रहे, उसका जो कड़ी है, तो वो सत्य है। तो ये मतलब ये सत्य है। तो उन्होंने क्या कहा, त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम सत्य, तो ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। मतलब सत्य की बात ये बोला, मतलब ये वो जो तीनों काल में, भूत काल भविष्य काल वर्तमान काल में, तीनों काल में भी आप उसको जो है बाधित नहीं कर सकता, एडजस्ट करता हो, तीनों काल में एडजस्ट हो मतलब उसमें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सत्य। ये सत्य क्या है, ये सत्य का मतलब होता है लॉजिकल रूप से जैसे 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये सत्य है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। ये सत्य में ऐसा भी है कि एडजस्ट करे ना करे कहा भी जा सकता है, मगर ये सत्य में तीनों काल में सत्य होना चाहिए, तो वो ये सत्य है। ठीक, ये दोनों में ये अंतर है। ये लॉजिकल रूप से नहीं है, ये लॉजिकल रूप से, ये लॉजिकल रूप से नहीं, ये होना ही चाहिए आपका। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, तो उन्होंने ब्रह्म को सत्य बोला है। तो ब्रह्म क्या चीज है, तो ब्रह्म ब्र धातु से बना, तो उसमें ब्र से मतलब तात्पर्य है कि मतलब ये ब्रह्म ही क्यों कहा उन्होंने कहा। तो उनका ये कहना था कि आप जिससे आप चले जाइए पृथ्वी से देखेंगे अंतरिक्ष से चले जाएंगे, मान लीजिए मिल्की वेव दिखता है हम लोग रात में, मिल्की वेव से आकाश गंगा चले जाएंगे। आकाश गंगा हो गया, आकाश गंगा से चले जाएंगे जो आपका अपना जो निहारिका है वो उस पर चले जाएं, निहारिका से और आगे बढ़ जाएं, एंड्रोमेडा है दूसरा जो अगर देखा जाए तो अपने सबसे नज़दीकी जो निहारिका है वो एंड्रोमेडा है। फिर उससे भी वो चले जाएंगे, फिर दूसरा कोई ऐसे ऐसे मिलता चला जाएगा। तो आप कुल मिला जैसे आप दूरबीन से देखते जाएंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। जिससे आप देखेंगे, ऐसे समझिए जिससे आप कहीं पे भी हो, गांव में भी हो, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी से जैसे मिलता हुआ हो आकाश, आप बढ़ेंगे और सीमा और बढ़ जाएगा,
और बढ़ेंगे जिससे और आगे बढ़ेगा। तो ऐसे से बढ़ते आप ऐसे अंतरिक्ष में भी चले जाएंगे ना, तो आप अपने आकाश मतलब आकाशगंगा हो, जो फिर ये मतलब निहारिका है अपना, जो निहारिका है जो नज़दीकी एंड्रोमेडा निहारिका है, वहाँ जाएंगे तो और उससे बढ़ जाएंगे, और वहाँ से तीसरा कोई निहारिका दिखाई देगा, फिर चौथा दिखाई देगा, आप बढ़ते जाएंगे वो भी बढ़ता जाएगा। तो बढ़ने वाले को ही ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, तो ब्रह्म क्या है, तो ये चीज़ है हमने बताया, बढ़ता ही जाएगा, तो इसको ब्रह्म कहा गया है। दूसरा बात उन्होंने क्या कहा है, जिससे जो चतुष्कोटि था उसमें बोला गया था, ये वेद में क्या बोला गया है, ब्रह्म को नेति नेति बोला गया है। नेति नेति ये भी नहीं, मतलब अगर देखा जाए ये भी नहीं, आप बोलेंगे ये नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, इसका नेति नेति कहा गया है। तो ये नेति नेति बोला गया है, ब्र है। फिर उसके बाद में ये निराकार है, कोई मतलब ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, और विभू में है, मतलब कोई आकार में भी नहीं है, विभू मतलब हर जगह ब्रह्म है। ब्रह्म हर विभू परिणामवाद उन्होंने माना है शंकराचार्य जी ने, तो विभू परिणामवाद में यही कहा गया है कि हर जगह है, कण कण में है भगवान। ठीक है, तो विभूवाद में हर जगह है, और निराकार में है, उसका कोई आकार नहीं है। आप देखेंगे तो चलते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे तो निराकारी रूप में ही दिखेगा। फिर अखंड है, मतलब वो खंडित नहीं है कि आप बता खंडित मतलब अखंड कैसे है, आप ये नहीं कह सकते यहाँ भगवान नहीं है, अगर यहाँ नहीं है वहाँ उस जगह है तो खंडित हो गया ना। इस जगह नहीं है भगवान, मान लीजिए मतलब ब्रह्म उस जगह है, तो उस जगह और इसके बाद उधर भी है, तो एक खंड हो गया कि नहीं, तो खंडित भी नहीं है, मतलब अखंड है, निराकार में है, अखंड है, नीति नीति हो गया, ब्रह्म हो गया, और फिर निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। गुण क्यों नहीं है, जिसे हमने पहले सांख्य दर्शन में बताया था, प्रकाश में कोई गुण नहीं, दृष्टा है और भोग्य है, उसमें वो ये बोला गया। प्रकृति में नहीं बोला, तो प्रकृति में सारे गुण है। अब आप देखेंगे, उदाहरण लेंगे अगर सांख्य दर्शन वही वाले में, जिसे देखेंगे आप, वो गन्ना है, तो गन्ना में तो गुड़ है पूरा, उसमें तो रस है, और जो चरखी होता पेरने वाला, जो ऊख पेरने वाला होता है, उसमें मान लीजिए अगर उसको हम पुरुष मान लेते हैं चरखी को, और प्रकृति को गन्ना मान लेते हैं, तो आप देखेंगे जो गन्ना पेरेंगे तो गन्ना से रस निकलेगा, तो आप रस निकला गन्ना से, मगर कहेंगे ये चरखी से रस निकल रहा है, जो उसका जहाँ से निकलता है रस वो बना होता है, यार वहाँ जहाँ गिरता है वहाँ रस रख दीजिए, तो चरखी से रस निकलता है ये बोलते हैं। जबकि चरखी में वास्तव में चरखी में से रस नहीं निकला है, रस गन्ना से निकला है। ऐसे ही जब प्रकृति क्या करते हैं, जो पुरुष होता है सांख्य दर्शन में, वो बोलता है मैं ही मेरे मतलब पूरा लक्षण है, जबकि लक्षण होता है प्रकृति में। ठीक है, जैसे शीशा है, शीशा में आप देखेंगे तो देखेंगे मेरा अच्छा चेहरा नहीं लग रहा है शीशा में ना, तो आप क्या हैं, तो शीशा में तो कोई था नहीं, आप देखे तो शीशा में ऑटोमेटिक दिखा ना। तो इसी तरह आप समझ लीजिए, तो कहने का मतलब पुरुष में लक्षण नहीं है, लक्षण होता है प्रकृति में। तो ब्रह्म क्या निराकार में है, निराकार में विभू में है, अखंड है, मतलब एक खंडित नहीं है, और कोई सीमा नहीं है, मतलब ईश्वर एक ही है, ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। अगर दो होता तो कोई सीमा होता, भाई ये यहाँ तक है तो सीमाएं भी होती, अगर खंडित होता तो खंड में होते सीमा होते हैं, और एक ही ब्रह्म है, दो नहीं है। अगर दो होते तो सीमाएं होती, जब एक ही है तो सीमा भी नहीं है। ठीक है, इसलिए निराकार है, खंडित है, और किसी भी भाषा से उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, कोई भी भाषा हो, उस भाषा से आप जो है उनको जो है आप ये नहीं कहते इस भाषा में ये वाक्य बोल देंगे उसमें वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वो भाषा रहित है। ठीक है, अब भाषा से भी नहीं आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह है, तो है क्या चीज़, तो ब्रह्म के जो कुछ लक्षण है उससे पता चलता है कि ब्रह्म है। तो स्वरूप, जो आप स्वरूप देखेंगे, जो ब्रह्म का स्वरूप है वो व्यक्त करता है ब्रह्म है। स्वरूप क्या है आपको खुद ही समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो चीज़ है कि जो हम जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है, तो कुछ तो है ना, ये इससे तो ये व्यक्त होता है कि हाँ है, मगर हम कह नहीं पाते हैं कि क्या है। ये स्वरूप उसके जो देखेंगे स्वरूप पता चलता है ना, कोई चीज़ है तो वो चीज़ ब्रह्म है। तो जो स्वरूप व्यक्त करता है उसको बोलते हैं चित्त, उसको चित्त बोलते हैं।
और तीनों काल में सत्य है। जब आदमी का डेथ होता है, जब डेथ हो जाता है तो बोलते हैं ना कि डेथ हो गया, तो ये एक काल में तो वो जिंदा था, दूसरी काल में वो हट गया, तो वो सत्य नहीं है। मगर ये कहते हैं ना राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है, तो वो ब्रह्म जो है वो सत्य है, तीनों काल में रहने वाला है, इसलिए वो सत्य है। इसलिए सत्य भी है, अपने स्वरूप से व्यक्त करता है, इसलिए उसको चित्त बोला गया है। तो तीन लक्षण है जो ब्रह्म को जानने के लिए। क्या क्या है? एक तो है सत्य, तीनों काल में वो सत्य है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात है वो क्या है, अभी प्लस कर देंगे हम, इसको हटा देते हैं हम। चलिए ये यहाँ से कर लेंगे। ये पहली बात तो सत्य भी है, तो ब्रह्म है क्या चीज? सत्य है प्लस चित्त है। चित्त से तात्पर्य यह है कि चित्त का तात्पर्य है जो चीज व्यक्त करता हो, अपने स्वरूप में व्यक्त करते हैं, उसको चित्त बोलते हैं। चित्त में हमने बताया था जो मन है, अहंकार है और सब होता ज्ञान है, ये तीन चीज आते हैं, उसको चित्त बोलते हैं। इनसे जो पता चले हो जाएगा, इस सांख्य दर्शन ने चित्त में बताया था। तो सत्य भी है, चित्त भी है, और प्लस ईश्वर परिपूर्ण है, मतलब कोई सब कुछ है। परिपूर्ण मतलब तो अगर जिसके पास परिपूर्ण हो, सब कुछ हो, वो आनंदित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आनंद। ठीक है, तो सत भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, इसलिए इनका नाम है सच्चिदानंद बोलते हैं इसको। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। ठीक, ये जो है त है, ये च में बदल जाता है, संधि है ना, ये स्वर्ग संधि में, वो व्यंजन संधि में आप देख लीजिएगा, त का च बन जाता है, तो ये सच्चिदानंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद है। ठीक है, ठीक, तो ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद है। ब्रह्म स्पष्ट हुआ कि अपने पहली बात तीनों काल में ये सत्य है, सत्य हो जाएगा। चित्त क्या है? जो व्यक्त अपने स्वरूप में ब्रह्म व्यक्त करते हैं, जो चीज व्यक्त किया जाता है उसको चित्त बोलते हैं, तो ये चित्त हो जाएगा, सत्य और चित्त हो गया। और परिपूर्ण है, सब कुछ है उनके पास, ही हैज ऑल, ही हैज ऑल बोलते हैं, ये है ऑल, तो वो आनंद भी है, तो सच्चिदानंद इनको बोला जाता है। ब्रह्म को इसलिए सच्चिदानंद इन्होंने बोला है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया। ये ब्रह्म क्या चीज़ है? ये हो ईश्वर एक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं जगत के बारे में उन्होंने क्या कहा। जगत के बारे में उन्होंने कहा पहली बात, इसमें भेद नहीं है, ब्रह्म में भेद नहीं है, मतलब अभेद है। हमने बताया खंडित नहीं है, मतलब अगर खंडित होता है तो खंड खंड होता, तो भेद रहित है, उनमें कोई अभेद नहीं, तो अभेद भी है। ठीक है, तो अभेद हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा उसके जब भेद नहीं है तो कोई बातें नहीं है। अब संसार में के बारे में उन्होंने क्या किया? ये तो ब्रह्म के बारे में था बातें। ठीक है, पहला बात था ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म के बारे में था। अब हम लोग दूसरा चीज देखते हैं, उन्होंने जगत के बारे में क्या बोला। जगत के बारे में, जगत या संसार। ठीक है, संसार के बारे में उन्होंने क्या कहा? संसार के बारे में उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म का है, उन्होंने तो भेद रहित हर चीज बनाया है, हर चीज भेद रहित है। इन्होंने ये बोला कि संसार जो है माया रूपी है। माया रूप में क्या है? माया रूप से तात्पर्य है कि माँ माने नहीं है, और या माने जो नहीं है, जो वो हमको दिखाई देता है। तो उन्होंने माया को इसलिए माया बोला कि जब ईश्वर ने बनाया भेद रहित चीज़ों को, और ये माया क्या करती है? भेद कर देती है, भेद पैदा कर देगी, इसी को माया बोलते हैं वो। तो ये, और दूसरी बात चतुष्कोटि का ये नहीं है ना, न भाव न अभाव, तो ये वाला चतुष्कोटि में आ जाएगा। तीसरा वाला में क्या है? जगत में उन्होंने मिथ्या बोला है, तो पहले इनको जगत के बारे में मिथ्या बोला है। ठीक है, मिथ्या, मिथ्या, अच्छा मिथ्या क्या है? और उसके बाद माया बोले हैं। ठीक है,
तो हमने बताया माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसको माया बोलते हैं। और दूसरा बात इसी में आ जाएंगे आपका नाम रूप, ये नाम रूप जो है नाम रूप आ जाएगा, नाम रूप, ठीक है। एक तो नाम रूप आ जाएगा, चलिए बाद में इसको देख लेंगे, इसमें नाम वगैरह नहीं आएगा। तो जगत के बारे में उन्होंने क्या कहा, पहली बात संसार ये मिथ्या है। मिथ्या से मतलब ये है कि जो हमने बताया मिथ्या क्या चीज़ है। मिथ्या मतलब होता है जिसे आप मान के चलिए मिथ्या क्या हो जाएगा। ये शंकराचार्य जी कुछ लोग बोलते हैं कि संसार को नहीं मानते, मगर संसार एक्चुअल है ये भी मानते हैं। विद्वान लोग समझेंगे तब बताएंगे, वो लोग भले ना कहें कि नहीं वो मानते ही नहीं जगत को, नहीं जगत को भी मानते हैं, जगत को भी स्वीकारते हैं कि जगत है। क्यों? उन्होंने इसको व्यवहारिक सत्य बोला है, शंकराचार्य ने इसको व्यवहारिक सत्य बोला है। एक तो होता है प्रतिभाषित सत्य, व्यवहारिक सत्य, परमार्थ सत्य। परमार्थ जो है सत्य बोलते हैं। तो मिथ्या से तात्पर्य है जो चतुष्कोटि का तीसरा है, तीसरा भाव है, जिसे कहा जाता है कि भावाभाव। भाव मतलब है, अभाव माने नहीं है। तो ये स्वप्न आपने देखा, तो जब तक आपने स्वप्न देखा तब तक तो सत्य था, जैसे ही आपका नींद खुल गया वो झूठा हो गया। तो एक समय में सत्य था, दूसरे समय में असत्य हो गया। तो यही चीज़ है, जब तक हम लोग जीवन है तब तक तो हम लोग सत्य हैं। उसको व्यवहारिक जगत में देखेंगे, जब तक हमारा 100 साल का जीवन है, अगर मान लीजिए 100 साल तक सत्य है, 100 साल के बाद अगर जब हमारा डेथ हो जाता है तो वो असत्य बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो हम उस काल में एडजस्ट नहीं करते हैं, तो उस काल में जब एडजस्ट नहीं करते तो उसको असत्य बोले जाएंगे। और जिस काल में हम लोग हैं जी रहे हैं उसको सत्य बोलते हैं। तो एक काल में हमने जिया, एक समय में हम अस्तित्व में हैं, दूसरे काल में अस्तित्व में नहीं है। तो यही मिथ्या है। मिथ्या से तात्पर्य है, मिथ्या अलग चीज़ है, ये ध्यान रखिए। जैसे चतुष्कोट में पहला भाव क्या है, दूसरा में नहीं है, तीसरा बोला गया है भी नहीं भी है। तो ये तीसरे कैटेगरी की बात है मिथ्या, उसको हुई वो तीसरे कोटि की जो तीसरी बात है ना, उसी को मिथ्या बोला गया है। इसे भाव मतलब है, अभाव नहीं है, भावाभाव मतलब है भी नहीं भी है। तो ये तीसरा से जो भावाभाव है, मतलब कुछ चीज़ है एक समय में, कुछ चीज़ नहीं है दूसरे समय में, तो उसको बोलते हैं सत्य नहीं बोलेंगे, जहाँ तक उसको सत्य मिथ्या बोलेंगे। वो मतलब तीन बातें होती हैं, जब कोई चीज़ हो वहाँ यहाँ है, नहीं है बोलते नहीं है, और जब कुछ एक समय में हो दूसरे समय में नहीं हो उसको मिथ्या बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मिथ्या इस सत्य को बोलते हैं। तो एक समय जगत एडजस्ट कर रहा है इसे, तो अभी मेरे लिए तो जगत क्या है, अभी मिथ्या नहीं है। जब आदमी एक मर्ज मतलब एक समय था उसके बाद डेथ हो जाता है, तब उसकी तुलना करेंगे, तब के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अभी जिंदा है तो अभी तो है। शंकराचार्य भी बोलेंगे नहीं है भी। अब शंकराचार्य जी नहीं है इस समय, तो उनका एक जीवन काल था, उनके लिए मिथ्या हो जाएगा ये जगत, ठीक है। इस संदर्भ में समझेंगे तभी समझ में आएगा मिथ्या का ये। माया क्या चीज़ है, हमने बताया माया तो जगत पहली बात मिथ्या क्लियर हो गया, मिथ्या अलग है, माया अलग है। ये संसार के बारे में ही है। माया से मतलब है, माया में अब यहाँ आएगा जो हमने बताया था कि ब्रह्म जो है वो अभेद है, मगर ये माया जो है भेद पैदा कर देती है। अब भेद पैदा करके नाम और रूप दे देती है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जैसे आपने रेल पटरी है, रेल का जो पटरियाँ होती हैं आप देखेंगे तो खड़े होकर के तो देखेंगे दूर पटरियाँ मिलती हुई दिखाई देंगी। तो अब देखिए पटरी तो में गैप है, आप भी समझ रहे हैं, गैस आपको लगा मिला नहीं होगा मगर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये माया है। ये माया के कारण वो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसको कोई लॉजिक आप दे ही नहीं सकते। शंकराचार्य जी का कहना यही है कि आप लॉजिक कोई नहीं दे सकते। आप देंगे तो वो तर्क नहीं दे सकते आप, इसलिए इसको माया को निर्वचनीय बोला है। आप कुछ भी वचन मतलब उस पर तर्क नहीं दे सकते हैं, वचन नहीं दे सकते कि इसलिए मिला है, इसलिए ये माया को निर्वचनीय बोलते हैं। अच्छा दूसरी बात ये है, से आप देखेंगे सूर्य को, सूर्य पूर्णतः लाल नहीं है, मगर शाम को देखेंगे आप लाल दिखाई देगा। चंद्रमा पूर्णतः जो है सफ़ेद नहीं है, वह चंद्रमा सफ़ेद दिखाई देता है। तो ये माया है ना, माया के कारण हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो मानव है वो अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण उसको जो है अब क्या करेगी, माया क्या करती है, जो मूल चीज़ है ब्रह्म की जो चीज़ है, अभेद चीज़ है,
तो मूल चीज़ है, उसमें क्या है, पहले आवरण कर देगी, पर्दा डाल देगी मतलब। उसके बाद वो आपके जो जहन में है वो मिलते जुलते शक्ल को वहाँ वैसा कर देगी, तो आप लगेंगे नहीं यार ये तो वास्तव में ये सफ़ेद ही है, जबकि मूल चीज़ में वैसा नहीं है चंद्रमा। ठीक है, अभी आप देखेंगे, मान लीजिए कोई पेन है, पेन इसे ये पेन है, पेन हमने गिलास में डाल रखा है, गिलास में क्या वो कटोरी है, कटोरी में रख दिया हूँ ऐसे मान लीजिए, तो ये अगर दूसरे देखेंगे कोई ना गहरा अगर होगा तो ये तिरछा दिखाई देगा, तो ये माया ही है, जबकि वास्तव में उठाएंगे तो सीधा दिखेगा। तो वो विक्षेप के कारण मतलब उसमें विक्षेप पैदा कर देगी, आवरण करके विक्षेप पैदा कर देगी। पहले आवरण करेगी, आवरण किस लिए, आप ज्ञान है मानो, तो जो इसलिए ज्ञानी होंगे तभी आपको पता चलेगा, जब ज्ञानी नहीं है अज्ञान में है तो आपको क्या कर लेगा, तो माया करके आवरण कर देगी, उसके बाद उसमें विक्षेप पैदा कर देगी, तो आप ये पानी में ये देखेंगे तिरछा दिखाई देगा। ठीक है, ये कारण है। अच्छा, और क्या, फिर ये तो ये संसार माया के बारे में बताया उन्होंने, फिर उसका नाम दे दिए, नाम रूप हो जाएगा, तो नाम रूप हो जाएगा तो अलग अलग वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने संसार के बारे में ऐसा बोला। अब हम लोग देखते हैं आत्मा क्या चीज़ है, तो आत्मा के बारे में देखेंगे। ठीक, आत्मा, आत्मा क्या चीज़ है, तो आत्मा से मतलब तात्पर्य है जो मैं बोल रहा हूँ, जो ज्ञाता है, इन्होंने कहा जो ज्ञाता है वही आत्मा है, जो मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ और ज्ञान का कलेक्शन कर रहा हूँ, तो याद कर रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, तो ये आत्मा ही तो है। ये चीज़ डेकार्टे ने भी यही बोला, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, सोचता हूँ, जो सोचता हूँ वही जो है। कांटे ने भी बोला कि मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वही आत्मा है। अच्छा, ये आत्मा में अगर देखेंगे आप तो ये मतलब ये समझिए ये खुद ही अभी आ जाएगा, सत्य में आ जाएगा, तो हम बताएंगे। अच्छा, उसके बाद सत्य क्या चीज़ है, ये आत्मा। अब सत्य के बारे में लोग देखेंगे, चौथा चीज़ है सत्य के बारे में, तो उसमें भी आत्मा आएगा तो क्लियर हो जाएगा, आत्मा और ब्रह्म दोनों का क्लियर हो जाएगा अभी इसमें सत्य में। और सत्य, ये जो सत्य है वो थोड़ा भिन्न होकर हम बताएंगे तो क्लियर भी दोनों हो जाएगा। अच्छा, जो आत्मा के बारे में अभी सत्य में कैसे हम लोग करेंगे, इसको अगर व्याख्यात किया जाए ब्रह्म को, आत्मा को, तो इन्होंने बताया, इससे जनक के बारे में वो बताएं कि राजा जनक जो है वो स्वप्न में सोए हुए थे, तो उनको लगा कि कोई जो है हमसे ज़्यादा जो है बलशाली है राजा, अटैक किया है, तो वो वहाँ से भागना चालू किए दरबार से, भागते भागते, और जो मार्ग भी था काटा, मतलब काटा वाटा पूरा था, मतलब कान काटा था पूरा, तो वहाँ वो दौड़ते दौड़ते नंगे पैर दौड़ते हुए चले भाग रहे थे और बोल रहे थे बचाओ बचाओ मेरे। फिर बाद में दौड़ते दौड़ते इतना थक गए, भूख भी होते लगा था, भूख उनको लगा था, तो उन्होंने क्या किया कि कहीं से गुजर रहे थे, मतलब गुजर रहे थे तो वहाँ पे खाना खा के, पहले पत्थर खाते ही जाता, तो पत्थर फेंका गया था वहाँ पे, उसमें कुछ उसमें खाने की रोटियाँ थी, तो रोटी ले लिए वो, वहाँ से उठा लिए वो, फिर वो बैठ के एक झाड़ी में और आगे पीछे से करके देख करके देख रहे थे, उसके बाद खाने का प्रयास किया, तभी चील जो है वहाँ चील था, तो आया और रोटी से झपट्टा मार के लेके चला गया, और चील ने जब झपट्टा मारा तो उनका जो नाखून था वो नाखून भी लग गया हाथ में, तो वो घबराने लगे कि बचाओ बचाओ, तब तक नींद उनका खुल गया, बचाओ बचाओ मुझे भूख लगा है। तब जो है दरबारी दौड़ के आए, रानी भी दौड़ के आए, तो क्या हुआ महाराज बताएं कि मैंने तो ऐसा देखा। तो फिर जो रानी ने बोली ठीक है, अगले दिन हम दरबार में ये बात रखेंगे और याज्ञवल्क्य जी को बुलाएंगे, जो मतलब जानकार थे वेद उपनिषद के, तो वो दरबार में बैठा गया, तो बैठे याज्ञवल्क्य जी, तब उन्होंने महाराज ने प्रश्न किया, महाराज ने क्या बताइए, जो चील ने हमको झपट्टा मारा है वो सत्य था कि अभी जो सत्य है वो सत्य है। उन्होंने तब बताया ना वो सत्य है न ये सत्य है, तो बोले मैं अभी तो देख रहा हूँ, मैं अभी तो आपको समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। बोले नहीं, तो अच्छा
फिर बोले कि आप बताइए, जब चील ने झपट्टा मारा तो कौन देख रहा था? तो बोले मैं देख रहा था। तो अभी बोले हमको आप देख रहे हैं, हमको कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं? बोले हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। उस समय भी बोले मैं देख रहा था चील को। बोले जो ये मैं है यही है, तो वो अब सत्य है, तो ये सत्य है। तो बोले ठीक है। तो जो मैं वाला मैं बताया ना आत्मा है, तो मैं जो उस समय जब चील ने झपट्टा मारा था तो तभी मैं देख रहा था। अभी दरबार में हूँ तो मैं देख रहा हूँ। तो उस समय तो वो उसको बोलते हैं प्रतिभाषित सत्य। जो स्वप्न था उसको प्रतिभाषित सत्य बोलते हैं। अभी जो है ये व्यवहारिक सत्य है। तो व्यवहारिक जगत में आप ये जो नाम रूप है ना, ये नाम रूप दिया जाता है। ये आपकी मतलब पत्नी है और वो पुरोहित है, मतलब मैं पुरोहित हूँ, वो सेना है। तो ये व्यवहारिक सत्य है। व्यवहार में हम लोग जब तक जीवन है तब तक व्यवहार है। व्यवहार में हम लोगों की व्यवस्था बना गया है, तो व्यवहारिक सत्य है। वो प्रतिभाषित सत्य है। जब हम लोगों का डेथ हो जाएगा, अच्छे कर्म किए हुए तो परमार्थ सत्य में चले जाएंगे, यानी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो वो परमार्थ सत्य, इसीलिए कर उन्होंने बोला था त्रिकाल आबादित्वम लक्षणम सत्य, जो तीनों काल में एडजस्ट करता हो वो सत्य है। तो तीनों काल में तो मैं जो आत्मा है वो निधि में भी देख रहा था, व्यवहारिक सत्य में भी देख रहा था और परमार्थ में भी देख रहा था। तो तीनों काल में एडजस्ट किया आत्मा ने, इसलिए इसको बोला सत्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये सत्य चीज है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमाण क्या है। प्रमाण इन्होंने कितना माना? प्रमाण इन्होंने माना है 6 प्रमाण मानी है। प्रमाण प्रमाण इन्होंने 6 माने। कौन को माने हैं? पहली बात तो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम, मतलब प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है, अर्थापत्ति है, उपमा है और अनुपलब्धि है। ठीक है, तो वही मतलब जो हमने उस दिन समय में बताया था कि जो अनुमान में है तो पूर्वानुमान हो गया, शिष्यत्व अनुमान हो गया, सहचर अनुमान है। तो अगर आप एक निचोड़ देखेंगे तो वही निकलेगा लगभग। प्रत्यक्ष मतलब जो मैं देख रहा हूँ, एक तो यूनिवर्सल सत्य है, एक जो सामान्य सत्य है जाएगा। अनुमान में क्या हो जाएगा? अनुमान जिससे आपने बोला था कि उधर पानी का वर्षा है, तो कारक जो हमने पूर्वत बताया था, कारक देख बताएंगे क्या कार्य होने वाला है, तो पूर्वत हो जाएगा। और कार्य को देख करके कारक का अनुमान लगाएंगे। इसे आपने देखा कि अब धुआं उठ रहा है तो आग लगेगी, ये हो जाएगा। सहचर मतलब कि अगर दिन हुआ है तो रात होगा ही होगा। तो इसमें उन्होंने शब्द में क्या है बोला है कि जो किसी प्रतिष्ठित या योग्य व्यक्ति का जो बातें होती है उसको मान लेंगे तो शब्द प्रमाण है ये। अब यही बात अर्थापत्ति में क्या बोलेंगे? अर्थापत्ति से मतलब होता है जैसे वही सहचर अनुमान वाला है, दिन हुआ है तो रात होगा ही, यही सहचर जो अर्थानुपत्ति है यही है। अर्थानुपत्ति में तात्पर्य जैसे कोई है, मान लीजिए कि अगर एक टांकी है, पानी भरा मतलब टांकी पूरी फुल है, तो अगर दिन में नहीं भरा जाता है, देखते हैं भरा भी है, तो मतलब दिन में अगर नहीं भरा जाता है तो रात में भरा जाएगा। आप देखेंगे शाम को देखते हैं भरा, मतलब सुबह देखते हैं भरा रहता है और दिन में रहता है खाली रहता है। तो इसका मतलब है कि शाम को भर देते होंगे, रात में भर देते होंगे, जो सुबह पानी रहता है। एक टांकी है मान लीजिए, टांकी में आप देख रहेंगे दिन में पानी नहीं भरा जाता उसमें, और सुबह देखेंगे पानी भरा रहेगा। मतलब कि रात में अगर भरा जाता है दिन में खाली हो जाता है, शाम को देखेंगे पूरा ये टांकी पानी नहीं रहेगा, सुबह देखेंगे तो पानी टांकी में पूरा भरा रहेगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन में नहीं भरा गया होगा तो रात में भरा गया होगा पानी, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थानुपत्ति। ठीक है, तो ये बातें हैं। अच्छा, दूसरी बात उपमा में क्या है? इससे आपने उपमा से मतलब ये है कि आपने जिससे देखा कि जंगल में गए थे, तो जंगल में आप गए, वहाँ पे मान लीजिए तो आपने देखा जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते वाला सेम लक्षण है, और कुत्ता नहीं है, वो जंगली कुत्ता है। जंगली कुत्ता से अलग है, उसके भी वही हाव सब कुछ है, मगर थोड़ा हल्का सा चेंज आया है, तो उसको बोलते हैं उपमान बोल देंगे। तो ये चीज़ उपमान से ऐसे हम जान सकते हैं। अनुपलब्धि मतलब है अनुपलब्धि से तात्पर्य से कि आप कह देंगे यहाँ कुंभ नहीं था, मतलब घड़ा नहीं था, यहाँ पे पेन नहीं था। तो नहीं का भाव से, नहीं का भाव देने के लिए, नहीं का भाव
ज्ञात करने के लिए ये ऐसा बोल दिया गया है कि भाई यहाँ नहीं, ये चीज़ नहीं है, मतलब वो चीज़ नहीं है, इसलिए भी एक प्रमाण है, ठीक है। मतलब ऐसा यहाँ नहीं हुआ होगा, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये 6 प्रमाण हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये प्रमाण हो गया। अब 6 पॉइंट हम लोग आते हैं। तो इन्होंने ब्रह्म मतलब आत्मा को क्या बोले हैं कि कैसे इस संसार से, भव सागर से कैसे आप उत्तीर्ण होंगे, कैसे आप, क्या उद्देश्य होगा। तो उनका उद्देश्य ये था कि जैसे आप आत्मज्ञान प्राप्त करिए, तो आत्मज्ञान इन्होंने बोला, आत्मज्ञान आप प्राप्त करिए। अगर इस संसार को से मुक्ति चाहिए तो आत्मज्ञान चाहिए आपको, ठीक है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में उन्होंने क्या है, 5 शब्द बताए हैं। पहली बात है आप आत्मज्ञान प्राप्त करिए, आत्मज्ञान, ठीक। दूसरा बात, इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप क्या करिए, वेदांत का अध्ययन करिए। वेदांत का मतलब अध्ययन हो, जानकार हो। इस वेदांत मतलब जानकारी किसी में होना चाहिए। आत्मज्ञान की जिससे वेदांत का जानकारी हो तो आपको आत्मज्ञान होगा। एक योग गुरु होना चाहिए, आपको एक योग गुरु होना चाहिए। फिर आप जो है, जो मोह है, आस प्लस आसक्त का त्याग करें। फिर उसके बाद में नित्य क्या है और अनित्य, अनित्य का विवेक हो। ठीक, तब आप संसार से मुक्ति मिल जाएगी। आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान का मतलब हमने कहा कि जो आत्मा है और परमात्मा में एक भाव कैसे होगा, इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। वेदांत का जानकार होना चाहिए। और इस आत्मज्ञान और वेदांत जानकारी के लिए एक योग गुरु होना चाहिए आपके पास। और जो मोह है, आसक्त है का, ये वैराग का भावना होना चाहिए। और नित्य और अनित्य चीज़ों का विवेक हो कि कौन चीज नित्य है, कौन अनित्य है। तो नित्य अनित्य तो जैन धर्म में आया था, तो उसमें हमने बताया था नित्य क्या चीज़ है, अनित्य क्या चीज़ है। तो इनका ये दर्शन रहा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे जो मेटाफिजिक्स अगर देखेंगे, मेटाफिजिक्स में क्या बोला गया है कि ईश्वर क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, ये मेटाफिजिक्स में बोला गया है, ठीक है। जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा, तो ये तत्व मीमांसा से ही मतलब रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो दर्शन है तत्व मीमांसा पे आधारित है कि आपको तत्व के ज्ञान के बारे में जानना होगा। अभी आप बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे, तो उन्होंने क्या कहा है, तो सत्य, ये वो मेटाफिजिक्स से बात की है। मगर जो बौद्ध धर्म है वो एथिक्स पे निर्धारित है। एथिक्स क्या है, ये एथिक्स है कि जीवन का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए क्या क्या साधन है, तो ये एथिक्स है। अगर इतना आप इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा एपिस्टोलॉजी है, मतलब ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में क्या है, उसमें बोला जाता है प्रमाण क्या चीज़ है, ज्ञान क्या चीज़ है, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो ये रहे शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन के बारे में। इन्हें निष्ठ हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है।